हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बार यूडीसी लेवल 2 में एसएसबी एंड ग्रामर भी पूछे जाएंगे। तो ग्रामर का मैंने आपके 3 मॉक करा दिए हैं। जिन्होंने भी वो नहीं किए तीनों मॉक, वो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, ठीक है। और एसएस मैंने आपको 2 करा दिए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन एंड एनआरए, तो वो भी आप देख लें। आज मैं तीसरा लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, करंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत, मतलब सेल्फ रिलायंट या सेल्फ रिलायंस इंडिया, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें एंड लाइक एंड शेयर भी करते हैं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। एंड साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट पीडीएफ या इसकी पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ हो, आपको तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, गांधी जी ड्रीम ऑफ सेल्फ रिलायंस कैन ओनली बी अटेन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो गांधी जी का ड्रीम था सेल्फ रिलायंस का, वो कैसे अटेन हो सकता है? बाय हेल्प ऑफ ओनली टू व्हाट, विच इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने अटेन कर सकते हैं उसको, ठीक है। जो सेल्फ रिलायंस है किससे अटेंड हो सकता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो आगे देखो फ्रेंड्स, ऑन मे ऑन 12th of May 2020, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दी आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑन इज फिफ्थ एड्रेस टू द नेशन इन मन की बात। देखो फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या कह रही है कि ऑन 12th of May 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि आत्मनिर्भर भारत कब अनाउंस किया था? फिफ्थ एड्रेस टू दी नेशन इन मन की बात में अनाउंस किया था। ये फिफ्थ एड्रेस में मन की बात में अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो अभियान था, ठीक है। कब? ये भी डेट भी याद रखना, 12th of May 2020 में। ये डेट आप याद रख लेना, ठीक है। वहाँ लिख ले, ये लिख लेना वहाँ डेट, ये याद कर लेना, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो नोन सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, जिसे अपने क्या कहते हैं? सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। आगे देखते हैं, द मेन ऑफ दिस मिशन इज़ टू सेल्फ रिलायंस। जो इसका मेन एम है इस आत्मनिर्भर भारत का, जो इस अभियान का मेन एम क्या है? इज टू सेल्फ रिलायंस, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना किसी और पे, ठीक है। खुद पे डिपेंड हो, खुद की नीड्स और खुद का डेवलपमेंट होगा, किसी पे और पे डिपेंड नहीं होना। इसका मतलब सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंस इन हिंदी वी कैन से आत्मनिर्भर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बताता हूँ। और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद पे ही, वो ये कह सकते, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस एक ही बात है, खुद पे, ठीक है फ्रेंड्स। कि मतलब इम्पोर्ट अपने को ज़्यादा नहीं करना, मतलब करना ही नहीं है, बिल्कुल कट डाउन करना है, रिड्यूस कर देना है इम्पोर्ट को। खुद ही अपने को, इंडिया को डेवलप करना है चीज़ें, और खुद ही लोकल मार्केट में मतलब सेल करना है लोकल मार्केट में, मतलब इन द सेंस मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, सेल्फ सफिशिएंसी। पीएम मोदी हैज़ also announced to provide an economic stimulus package of 20 lakh crores which is 10% of Indian GDP। इंडिया का GDP है। देखो फ्रेंड्स, क्या कह रही है? पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है कि क्या किया है कि इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिए। कितने का? वो 20 लाख करोड़ का दिया है, जो अपने इकोनॉमिक को बूस्ट कर देगा। क्या कर देगा? इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। लाइक एमएसएमई हैं, और जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी स्मॉल स्केल जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें बूस्ट कर देगा ये 20 लाख करोड़। जो कितना है? वो 10% है इंडियन जीडीपी का, मतलब इंडिया की जीडीपी का 10% है जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, जो इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा, मतलब स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। 20 लाख करोड़, ये डिजिट आप याद रख लेना। आगे देखते हैं। दिस पैकेज एम्स टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन बाय इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू इकोनॉमी। देखो फ्रेंड्स, देखो मेन क्या होता है कि जब मेन मनी से रिलेटेड है काम, अगर मेरे को लिक्विडिटी बोलते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स में, लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक गिरती जाएगी। तो लिक्विडिटी, मनी का सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए, मनी का सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए, और लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिक्विडिटी के लिए अपने को मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा मनी इकोनॉमी में, इंजेक्ट करना पड़ेगा मनी। तो उसके लिए क्या? सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। मतलब जो अपने बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो अपने को कम करनी पड़ेगी, ताकि अपनी चीज़ खर्चा कम हो, ठीक है। बाहर से चीज़ें अपने जब मंगाते हैं तो खर्चा होता है ना, तो उस चीज़ को कट डाउन कर दे, अपनी चीज़ को ग्लोबल मार्केट में लाएं। वही तो वो आत्मनिर्भर भारत, मतलब खुद पे ही जो नीड्स है अपनी, जो डेवलपमेंट है हर चीज़ का, वो हम खुद ही करें, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है इसका मतलब। तो इसका मेन ये एम क्या है? सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी और की मतलब थिंग्स पर, चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होना, लाइक मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस काइंड ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं।
लिक्विडिटी मेन बोल सकते हैं आप, टू एड्रेस कोविड-19 आउटब्रेक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन इन इंडिया विच हैज़ लेड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, सेल्फ लाइन इंडिया मिशन इज लॉन्च। देखो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है ये क्यों लाया। देखो क्यों लाई ये आत्मनिर्भर भारत, क्यों लाई ये चीज़ क्यों लानी पड़ी, ये इसलिए लानी पड़ी कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। फिर इसके कारण क्या हुआ कि लॉकडाउन लगे जा रहे, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगे जा रहे हैं। तो उस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी ये फैक्ट्रीज़ हैं और जितनी भी है, इन्होंने इन पे इकनॉमी में बहुत ज़्यादा, इकनॉमी पर बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, ठीक है। फिर इकनॉमी पर बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, इस आउटब्रेक ने हिट किया है इकनॉमी को, उस इकनॉमी पे हिट किया है आउटब्रेक ने। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जीडीपी भी गिरी है एंड इकोनॉमी भी हिट हुआ है, क्राइसिस आ गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसके कारण इस लॉकडाउन के कारण ही क्या हुआ है कि इकोनॉमी हिट हुई है, तो इसलिए ये मिशन को लाया है। ये इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हो ही गया इसके कारण, तो इसलिए इस मिशन को लाया गया है, इसलिए इस मिशन को किया गया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, दिस मिशन विल एनेबल आवर कंट्री टू कट डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस। देखो फ्रेंड्स वही बात आ गई कि ये मिशन क्या, ये एनेबल क्या करेगा कंट्री को, ये कट डाउन कर देगा इम्पोर्ट डिपेंडेंस को। इट विल आल्सो फोकस ऑन सब्सटीट्यूशन गुड क्वालिटीज़ गुड्स टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। देखो क्या कह रही है कि जब ये जो मिशन आएगा, इस मिशन ने इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका मेन एम क्या होगा कि ये कट डाउन कर देगा इम्पोर्ट को, जो अपने इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो इंपोर्ट कम कर देगा, मतलब मे बी नील भी हो सकता है, बिल्कुल ही ना करें अपने, रिड्यूस हो सकता है, मे बी रिड्यूस ही करना है अपने को ज़्यादा, ठीक है। तो कट डाउन हो जाएगा इंपोर्ट डिपेंडेंस, और फोकस करेगा कि सब्सिट्यूशन, इसका सब्सिट्यूट जैसे बाहर का सब्सिट्यूट कर देंगे अपने साथ ही साथ क्वालिटी गुड्स। देखो फ्रेंड्स कि क्या है कि अगर इंडिया की चीज़ें अगर अच्छी नहीं, इंडिया की जो क्वालिटी गुड्स क्वालिटीज़ हैं उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इंडिया की जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अगर अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो मतलब क्या हुआ, अगर पसंद नहीं आया तो फिर वही वाली बात है कि पसंद नहीं आया तो फिर वो ये चलेगा नहीं इंडिया में, फिर वो अपने को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइक मोबाइल फ़ोन्स है। ये इंडिया में क्या अभी मोबाइल फ़ोन्स इतने मस्त है नहीं, चाइना के मोबाइल फ़ोन्स हैं, लाइक और अदर्स भी हैं, तो वही यूज़ कर रहे हैं इंडिया में। अगर इंडिया के मोबाइल फ़ोन्स अच्छे आ गए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए तो भी चलेगा ना। तो गुड्स क्वालिटी गुड्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ग्लोबल मार्केट शेयर में फैल जाए पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिशन फोकस इज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट। जितने भी अब लोकल, वोकल फॉर लोकल जो है ना टैगलाइन, ये देखो इसके अंदर टैगलाइन भी यूज कह सकता हूँ, वोकल फॉर लोकल, क्या वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो जो इससे क्या होगा कि लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल जितने भी अपने इंडियन मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट कर सकते हैं अपने ग्लोबल मार्केट में। इस मिशन का ये एम होगा, ठीक है। एंड क्या है, इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ए हेल्पिंग हैंड टू होल वर्ल्ड, हेल्पिंग हैंड भी कर सकते हैं होल वर्ल्ड में। समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स। मेक इन इंडिया का मेन डिपेंडेंट मेन्स इस मिशन का मेक इन इंडिया, मतलब खुद की मेक इन इंडिया, इंडिया की चीज़ें बनी होनी चाहिए, मेड इन इंडिया, नॉट ऑफ लाइक दैट मेड इन चाइना और ये दिस काइंड ऑफ, ठीक है। अपने इंडिया की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इम्पोर्ट कट डाउन हो जाएगा इससे, सब कुछ इम्पोर्ट अपने बाहर की चीज़ों से अपने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद की चीज़ें बनाएंगे, खुद की नीड्स पूरी करेंगे, खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इस अभियान, इस आत्मनिर्भर भारत का मेन ये एम है, ठीक है फ्रेंड, इसलिए लाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases। देखो फ्रेंड्स ये जो मिशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2 phases के, ठीक है फ्रेंड्स। क्या क्या फेज देखते हैं। इन दी फेज़ 1, फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, इट विल कंसिडर ऑल एसेंशियल सेक्टर्स लाइक मेडिकल सेक्टर, टेक्सटाइल sectors, electronic sectors, plastic sectors and toys where local manufacturing exports will be promoted। क्या होगा देखो फ्रेंड्स कि पहले फेज़ में क्या होगा, जितने भी मेडिकल सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, टॉयज़ हैं, जितने भी हैं, तो इसमें क्या होगा, फिर लोकल जो लोकल मैन्युफैक्चर है, जो ये मैन्युफैक्चर करेंगे हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, जो एक्सपोर्ट करेंगे बाहर देशों में, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट होगा अपना सामान। अगर अब ज़्यादा अच्छा होना चाहिए अपना सामान, बाहर की लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ये फ़ायदा है, ठीक है। तो पहले फेज़ में तो क्या होगा, मेडिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, टॉयज़, इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, बूस्ट आएगा इकनॉमी में, ठीक है, प्रमोट करेंगे जब। तो दीज आर लेबर्स इंटेंसिव सेक्टर्स, देयर बाय इट विल प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। क्या दिस
आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, देयर बाय इट विल प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे डिपेंड होगा, जितने भी ये लो पर वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो जितने भी लेबर पे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे हैं, उनको ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा ज़्यादा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कंट्री में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फर्स्ट फेज़ में तो आपको पता लग गया क्या होगा, लेबर इंटेंसिव के लिए होता है। मेन आपको ये लगेगा कि ये किसके लिए, फर्स्ट जो फेज है दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, ठीक है। और सेकंड फेज में क्या होगा, इट विल कंसिडर प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड फार्मास्यूटिकल एंड स्टील एक्सेट्रा। दूसरे फेज में क्या होगा, जेम्स हो गए, ज्वेलरीज होगी, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी एंड स्टील होगी। आगे देखते हैं, द प्रोग्रेस and objectives of self-reliant India mission has definitely shown the right path and will save our country from economic slowdown from this lockdown crisis in India। क्या मतलब हुआ कि जो इस आत्मनिर्भर भारत का मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन का, वो क्या है, वो यही है कि अपने इकोनॉमिक स्लोडाउन को बचा लेगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन से बचा लेगी हैं। और ये जो लॉकडाउन लग रहा है बार बार, ठीक है, इस कोविड-19 के कारण, इस आउटब्रेक के कारण, इस आउटब्रेक में जो अपने कंट्री को जो हिट हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस में जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक अच्छा साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन जो अपने लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ओवरऑल आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताता हूँ, जो ओवरव्यू जो आप गो थ्रू जाना इस एक्स्ट्रा पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ। आप याद कर लेना कि मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, जितनी भी इकोनॉमिक अपनी हिट हुई है, उसको बूस्ट करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा इससे, ठीक है। तो स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज़ एंड MSMEs फैक्ट्रीज़, इन सबको फ़ायदा होगा। इससे लिक्विडिटी आना जरूरी है, लिक्विडिटी आ जाएगी, मनी का सर्कुलेशन जब होगा तभी तो इकोनॉमिक सही रहेगी। अगर मनी को सर्कुलेशन नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो क्या मतलब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेन एम है इस आत्मनिर्भर भारत मिशन का, ठीक है। और आप ये भी टैगलाइन लिख देना इसमें, वोकल फॉर लोकल, कि लोकल प्रोडक्ट यूज़ करें, बाहर की चीज़ें अपनी यूज़ ना करें, लाइक जितनी भी ब्रांड्स हैं वो यूज़ ना करें, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की चीज़ें बनी हुई है उसको यूज़ करें इसमें, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेन पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के, वो क्या हैं, आप ये भी लिख देना वहाँ पे कि जो मेन 5 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला इकोनॉमी हो सकता है, इकोनॉमी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तीसरा होगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी पे भी फ़ायदा होगा हैं, और डेमोग्राफी भी होगा, और डिमांड भी होगी। तो 5 हो गया आपके पास, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये चीज़ें हैं जो 5 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत की, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये किस किस के लिए रिलीफ का लिए होगा, लाइक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रिलीफ के लिए होगा, MSMEs के लिए होगा, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होगा, एजुकेशन हेल्थ में भी फ़ायदा होगा इसकी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन एम यही है, मेन चीज़ इस ऐसे में आपको अगर ऐसा आ जाए ये वाला आत्मनिर्भर भारत, तो आपको यही चीज़ें वहाँ पे लिख देनी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।